हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के एडिटोरियल को, जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि आखिरकार किस प्रकार से चाइना बार बार इंडिया का जो प्रपोजल है कि जो बचे हुए आतंकवादी हैं उनको ग्लोबल टेररिस्ट बना दिया जाए यूएन की लिस्ट में, तो उसको क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है। जिसमें मसूद अजहर का नाम तो है ही, साथ ही साथ कुछ और आतंकवादी जो इंक्लूड हुए हैं, जो टेरर फंडिंग में उनका हाथ पाया गया, उनको भी इंडिया चाह रहा है कि उनको एक ग्लोबल टेररिस्ट का दर्जा दिया जाए। नो मैटर वो यूएस फेडरल मतलब यूएस और इंडिया दोनों मिलकर ये बार बार प्रपोजल लाते हैं, और परमानेंट मेंबर होने के नाते चाइना उस प्रपोजल को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। तो चेक्स नो बैलेंस, तो यहाँ पर इसीलिए इस एडिटोरियल का टाइटल इस टाइप से दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं इस एडिटोरियल को। स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो ज्वाइन और टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर मैं आपको इस एडिटोरियल की जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड करवा देता हूँ। तो वहाँ पर आप जाके खुद भी इस एडिटोरियल को पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। साथ ही साथ जो भी आगे आने वाले वीडियो हैं या जो भी चीज़ें हैं, उनकी लिंक जो है वो आपको वहीं पर मिल जाएगी। तो इंडिया मस्ट लुक एट ऑल इट्स ओपनिंग विथ चाइना टू एंश्योर लिस्टिंग ऑफ टेररिस्ट। तो इंडिया को कोशिश करनी चाहिए कि जितने भी ऑप्शन है चाइना के साथ बात करने के, उस बात करने से क्या हो, जितनी भी बात करके जो आतंकवादियों की लिस्टिंग है वो क्या कर पाएँ, फुलफ़िल कर पाएँ। चाइना's decision to block two proposal by the India and the United States to list Lashkar-e-Taiba commander on the United Nations Security Council 1012-267 terror list is part of well-worn pattern now। तो यहाँ पर डिसीजन, चाइना का जो डिसीजन है, दो प्रपोज़ल जो किसने प्रेषित किए थे, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट ने मिलकर लश्कर ए तैयबा के कमांडर और यूनाइटेड स्टेट की सिक्योरिटी काउंसिल में जो 1267 टेररिस्ट लिस्ट है उसका क्या पार्ट बना दिया जाए। तो वो एक मूव इस हिसाब से देखने को मिला कि फिर उसने क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। सिंस जून न्यू दिल्ली एंड वॉशिंगटन हैव मेड 5 सच प्रपोजल विद चाइना प्लेसिंग अ होल्ड ऑन ईच। तो यहाँ पर अगर जून से देखा जाए तो न्यू दिल्ली और वॉशिंगटन ने 5 ऐसे प्रपोजल लाने का प्रयास किया, और चाइना ने हर एक प्रपोजल को क्या कर दिया, होल्ड रखवा दिया अपना वीटो पावर यूज़ करके। दिस इंक्लूड जैसे मोहम्मद, चीफ मसूद अजहर, ब्रदर रौफ असगर एंड लेफ्टिनेंट लश्कर तैयबा लीडर अब्दुल रहमान मक्की, हाफिज सईद ब्रदर इन लॉ एंड 2611 हैंडलर साजिद मीर एंड द लेटेस्ट लिस्टिंग रिक्वेस्ट फॉर तलहा सईद एंड शाहिद महमूद हु इज़ द चार्ज विद रिक्रूटमेंट एंड कलेक्शन ऑफ द फंड फॉर द टेरर ग्रुप। तो यहाँ पर ये जो पूरे के पूरे आतंकवादी जिनका मैंने नाम लिया, वो कहीं ना कहीं हाफिज सईद के कोई रिलेटिव हैं या एक मसूद अजहर है, और इन पर क्या आरोप है कि ये टेरर फंडिंग के लिए पैसा जुटाते हैं और जो भी ट्रेनिंग रेनिंग देते हैं या कैंप चलाते हैं। तो इन सब चीज़ों को इंडिया ने उसमें मेंशन किया था, लेकिन चाइना की ब्लॉकिंग प्रोसेस के कारण या वीटो के गलत उपयोग के कारण वो इस बार भी क्या नहीं हो पाया, टेरर लिस्ट में शामिल नहीं हो पाए। ईच ऑफ दीज मैन हैज़ बीन लिस्टेड एज डेजिग्नेटेड टेररिस्ट in India's Unlawful Activity Act terror list as well as on the Federal Bureau of Investigation और US Treasury list। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो US की ट्रेजरी लिस्ट मतलब ये लोग US में भी आतंकवादी घोषित हैं, भारत की भी जितनी एजेंसियां हैं उसमें आतंकवादी घोषित हैं। इसका मतलब ये US में और भारत में अपने अकाउंट नहीं खोल सकते, अपनी गतिविधियों को कंटिन्यू नहीं कर सकते। लेकिन ये जब UN में एक्सेप्ट हो जाता है तो ये किसी भी देश में अपनी गतिविधियों को एक लीगली आगे नहीं बढ़ा सकते। सपोज एग्जांपल के तौर पर इनका अकाउंट अगर रसिया में है, जर्मनी में है, तो वहाँ पर भी ये अपना अकाउंट नहीं खोल सकते या किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल लेन देन नहीं कर सकते। ईच ऑफ देम हैज़ अ रिकॉर्ड ऑफ चार्ज ओवर द पास्ट 2 decades of involvement in the attack by the Lashkar-e-Taiba and Jaish-e-Mohammed organization that are banned by the UN and responsible for the target strike in India from the hijack IC-814 parliament attack and Mumbai 2611 to Pathankot, Uri and पुलवामा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये दोनों के दोनों ऑर्गेनाइजेशन बहुत से अटैक में शामिल हुए हैं, जिसमें IC-814 हाईजैक है, पार्लियामेंट का अटैक हुआ, मुंबई का अटैक हुआ, या पठानकोट का अटैक हुआ, पुरी का अटैक हुआ, पुलवामा का अटैक हुआ। इन सभी अटैक्स में ये क्या है, शामिल हैं। इवन सो चाइना's response to the request has been consistently recalcitrant
placing hold upon whole proposal made regardless of the figure it cut in the global counter-terrorism space, using what New Delhi has forcefully criticized as a political vice toward the Pakistan to stymie the process. तो यहाँ पर stymie का मतलब होता है बाधा डालना, recalcitrant मतलब होता है उद्दंड व्यवहार। तो रिक्वेस्ट हैज़ बीन कंसिस्टेंटली क्या की जा रही है, जो इंडिया और यूएस के द्वारा जो रिक्वेस्ट की जा रही है यूएन के अंदर, वो चाइना के एक उद्दंड प्रयास के कारण बार बार उसको क्या कर दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है, बजाय इस चीज़ को सोचे कि ये रिक्वेस्ट कहीं ना कहीं जो ग्लोबल टेररिज्म है उसको प्रिवेंशन के लिए की जा रही है। और ये एक पॉलिटिकल वाइस एजेंडा है और इसमें पाकिस्तान का पक्ष लिया जा रहा है इनडायरेक्टली। अब यहाँ पर पाकिस्तान का पक्ष लिया जा रहा है, से मतलब क्योंकि ये पूरे के पूरे आतंकवादी जो हैं वो कहाँ पर छुपे हुए हैं, पाकिस्तान के अंदर छुपे हुए हैं। Given the situation, India has three clear choices. The government can abandon the effort until China can be persuaded to its stance, or it can continue to bring terror listing proposal to the UN, knowing they will be the blocked by China, but showing that China is indeed misusing its power as a permanent member of the Security Council. तो यहाँ पर इन सब चीज़ों को देखते हुए इंडिया के पास दो ही रास्ते हैं, या तो वो इस प्रकार के प्रपोज़ल लाना बंद कर दे, या दूसरा ये है कि वो इस प्रकार के प्रपोज़ल कंटिन्यू लाए और चाइना को इस प्रकार, क्योंकि चाइना बार बार ब्लॉक करेगा तो चाइना को ये अकाउंटेबल ठहराए कि आप इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो और आपने इतनी बार यूएन में इन टेररिस्ट के खिलाफ आपने ब्लॉक किया था जो भी प्रपोज़ल आया था। नीदर रूट विल हाउएवर एंश्योर इंडिया गोल टू लिस्टिंग द रिमेनिंग लीडरशिप ऑफ द टेरर ग्रुप। तो यहाँ पर लेकिन दोनों ही रास्ते इस तरफ नहीं ले जाते कि इंडिया सक्सेसफुल होगा इन सभी आतंकवादियों को एक ग्लोबल टेररिस्ट बनाने में। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन भी बचता है। तीसरा ऑप्शन क्या है? अ थर्ड ऑप्शन इज टू ओपन डिप्लोमेटिक चैनल विद चाइना दैट फोकस्ड ऑन द इशू ग्लोबल कोऑपरेशन on the terrorism separate from the other fraction bilateral issue and the induced Beijing to reconsider its untenable position। तो यहाँ पर तीसरा रास्ता ये है कि भाई चाइना के साथ बातचीत की जाए और उस बातचीत में इस पॉइंट को रखा जाए कि हमारे जो बायलैटरल इशू हो उसको हम दरकिनार रखते हैं और एक ग्लोबल टेररिज्म के खिलाफ हम एक मुहिम छेड़ते हैं और उस मुहिम में हम चाइना को साथ लाने का प्रयास कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, वो आतंकवादी घोषित हो जाएंगे। वाइल द लास्ट ऑप्शन सीम्स टू मोस्ट डिफिकल्ट इफ नॉट इम्पॉसिबल, इट मस्ट बी रिमेंबर दैट चाइना वॉज परस्यूडेड टू ग्रे लिस्ट पाकिस्तान at the Financial Action Task Force from 2012 to 2015 and from 2018 to present and remove its hold and allow the terror listing of Masood Azhar at UNSC in 2019। लास्ट ऑप्शन यहाँ पर जो है कि हम चाइना को राज़ी कर लेंगे, परस्यूडेट कर लेंगे, उसको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है। अगर मान लो इम्पॉसिबल हुआ भी तो वो डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है। चाइना वॉज परस्यूडेड, और चाइना परस्यूडेड था कब? 2012 से 2015 के बीच में कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाए। लेकिन अब चीज़ें बदल गई हैं और 2019 से वो क्या कर रहा है ये हम सभी को मालूम है। As Pakistan move off the FATA grey list as it's expected on Friday, it's time for India to consider all its options with China to ensure justice for all the victims of the cross-border terrorism that has expected a deep lasting toll on the countries। तो यहाँ पर एज अ पाकिस्तान मूव ऑफ, मतलब पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से हो सकता है बाहर आ जाए कुछ ही एज इज एक्सपेक्टेड ऑन फ्राइडे के ये दरमियान। तो यहाँ पर ये इंडिया को इंश्योर करना चाहिए कि वो चाइना से बातचीत करके जो भी हो उन सभी विक्टिम, उन सभी शिकार जो विक्टिम हैं इस आतंकवाद के, उनके साथ न्याय करे और उनको बाहर निकालने के लिए प्रयत्न करे। तो ये पूरा का पूरा एडिटोरियल था। आई होप आपको पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर दिस एडिटोरियल।